गुड डे एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेसेस एंड साल्ट। तो एसिड क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयॉन्स देता है। इसका आयोनिक H+ आयॉन के कॉन्टेक्स्ट में इसका डेफिनेशन क्या होगा? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव्स H+ आयॉन। मतलब एसिड क्या है? एसिड क्या है? जो H+ आयॉन देंगे, यानी कि जो H+ आयॉन पानी में जैसे ही वो एसिड को मिक्स कर दो आप, तो वो क्या करेंगे? H+ आयॉन को डोनेट कर देंगे। ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो है एसिड। और अब बेसिस क्या होंगे? बेसिस क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो OH- आयॉन देंगे। ओके। और एसिड्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एसिड्स विच गिव्स H+ आयॉन और H2 और वी कैन से दैट H3O+ आयॉन वो फॉर्म करेगा। H2O तो है वाटर का, एक H+ आयॉन यहाँ पर जाकर मिक्स हो जाएगा फ्रॉम एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? H3O+ वो बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया एसिड क्या है और बेसिस क्या है। थोड़ा जनरल प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे एसिड की क्या है। सबसे पहले देखेंगे कॉमन थिंग, एसिड क्या होते हैं? साफ, मतलब खट्टे होते हैं। एसिड खट्टे होते हैं, जैसे कि हमारा लेमन हो गया। लेमन खट्टा होता है तो लेमन में जाहिर सी बात है, लेमन अगर खट्टा है तो उसमें क्या होगा? एसिड होगा। तो उसमें कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। लेमन में होगा सिट्रिक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट अभी देखेंगे बेसिस। ओके, बेसिस क्या है? बेसिस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, मतलब बेसिस जो है कड़वे होते हैं, बिटर। आप कभी बेकिंग सोडा खा के देखे? बेकिंग सोडा बहुत कड़वा होता है। ओके, सो बेकिंग सोडा क्या है? एक एग्जाम्पल है, बेकिंग सोडा एक एग्जाम्पल है बेसिस का। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी क्या है एसिड का? एसिड क्या है? पहला प्रॉपर्टी, एसिड जब पानी में मिक्स होगा तो वो क्या करेगा? H+ आयॉन देगा। ये है एसिड का प्रॉपर्टी। ठीक है, एक मिनट। एसिड का प्रॉपर्टी, एसिड क्या करेगा? H+ आयॉन डोनेट करेगा या फिर H3O+ फॉर्म करेगा पानी में। और उसका क्या है एक और, कि वो सार टेस्ट है, यानी कि खट्टा टेस्ट है उसका। और वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को टर्न करेगा रेड में। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जिसको हम लोग यूज करेंगे टेस्ट करने के लिए कि क्या है, वो एसिड है या बेस है करके। तो वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को टर्न करेगा रेड में। कौन? एसिड। ओके, नेक्स्ट बेसिस क्या करेंगे? सेम थिंग, अगर बेसिस को भी ऐसे यूज करे तो वो क्या करेगा? रेड लिटमस को वो करेगा रेड लिटमस को ब्लू, क्योंकि एसिड का प्रॉपर्टी क्या है? एसिड का प्रॉपर्टी है ब्लू लिटमस को रेड करने का है। वो ब्लू लिटमस को अगर हम लोग यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को चेंज करेगा रेड यहाँ पर। लेकिन बेस क्या करेगा? रेड वाले लिटमस पेपर को क्या करेगा? वो ब्लू में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ब्लू वाले से यूज करें तो क्या होगा? ब्लू वाले से यूज करें तो कुछ नहीं होगा, चेंजेस ही नहीं होंगे। ब्लू का ब्लू एज इट इज वो रहेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल तो मालूम होंगे बेसिस के। एग्जाम्पल क्या है? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बेसिस के। अभी दो और इंडिकेटर्स देखेंगे। एक तो हम लोगों ने देखा लिटमस पेपर, क्या होगा? रेड टू ब्लू। कब होगा? जब एसिड होंगे तो होगा नहीं। जब लिटमस पेपर हम लोग एसिड में लिटमस पेपर डालें, कौन सा लिटमस पेपर? ब्लू, तो वो होगा टर्न रेड में। लेकिन बेसिस में हम लोग डालें तो रेड से होगा वो ब्लू। ठीक है,
नेक्स्ट एक और इंडिकेटर है जो है फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। ओके, और फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर क्या होगा, वो कलरलेस से क्या होगा, वो पिंक हो जाएगा। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर हो जाएगा पिंक, कलरलेस से पिंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मीथाइल ऑरेंज क्या होगा, मीथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है। मीथाइल ऑरेंज क्या होगा, वो टर्न होगा, कब चेंज होगा, जब हम लोग उसके अंदर एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, जब एसिड ऐड करेंगे तो कलरलेस क्या होगा, वो मीथाइल ऑरेंज क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। लेकिन जब उसका कलर, जब हम लोग बेस उसके अंदर ऐड करेंगे तो चेंज होगा वो येलो। सेम ऐसे ही होगा फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के साथ भी। फिनोल्फ्थालीन में जब हम लोग एसिड रहेगा, उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे तो वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा उसका कलर। और वो कलरलेस टू पिंक होगा। कब पिंक होगा वो, जब हम लोग उसके अंदर कुछ बेस डालेंगे। वरना अगर वो एसिड रहेगा तो एसिड तो क्या रहेगा, कलरलेस। हाँ, एसिड तो होगा तो कलरलेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखेंगे रिएक्शन, ये एसिड और कार्बन तो फॉर्म करेगा मेटल का। ओके, मेटल कार्बोनेट वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, और किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक दूसरे के साथ, यानी कि एसिड बेस दोनों एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसके लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग कि एसिड और मेटल, एसिड बेसिस किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और एक दूसरे के साथ। ओके, ठीक है, तो पहले देखते हैं मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे वो। अगर मेटल के साथ रिएक्ट किए, कौन, एसिड, पहले एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट किए, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट, वो क्या देंगे, एक सॉल्ट फॉर्म करेंगे और एक गैस रिलीज करेंगे। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा वो, एसिड मेटल फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जिंक हो गया एक मेटल। अब एसिड लेंगे HCl, क्या फॉर्म करेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। क्या ये बैलेंस है, नहीं है, तो यहाँ पर एक 2 लगा लेंगे। क्या अभी ये बैलेंस है, हाँ, ओके। तो ये हो गया एसिड्स और मेटल का रिएक्शन। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, वो एक सॉल्ट फॉर्म करेगा और एक गैस रिलीज करेगा। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अभी देखेंगे विद द बेस के साथ क्या होगा, बेस भी सेम चीज करेगा, बेस प्लस मेटल, वो भी क्या फॉर्म करेगा, एक सॉल्ट और H2O, ये S मतलब साल्ट है। ओके, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस। फिर से एक बार लिखेंगे, ठीक है, बेस प्लस मेटल सॉल्ट प्लस H2, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे। एक बेस का एग्जाम्पल है NaOH, कॉमन एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मेटल लेंगे एक जिंक। ठीक है, फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पर रेड केस है। ठीक है, सोडियम जिंकेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम
जिंकेट, और क्या फॉर्म करेगा, H2 गैस ये रिलीज करेगा। ओके, क्या ये बैलेंस है? नहीं है, तो यहाँ पर एक 2 लगा देंगे तो अब ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिस भी सेम तरह का ही रिएक्शन बताएंगे। जब एसिड रिएक्ट होंगे तो भी सॉल्ट और वाटर H2 फॉर्म होगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, और बेस रिएक्ट होंगे तो भी एक सॉल्ट और H2 गैस फॉर्म होगा। ठीक है, अब H2 गैस जो रिलीज हुआ है उसका प्रेजेंस कैसे पता चले कि वो H2 गैस ही है करके? तो अगर ऐसे पता करना है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है या फिर कौन सा H2 गैस ही है करके, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पॉप साउंड। मतलब जब वो गैस रिलीज होगी ना, उसके पास एक कैंडल रख देना है। ओके, जब वो कैंडल गैस के कांटेक्ट में आएगी तो वो निकाल लेगी एक पॉप साउंड। उस पॉप साउंड से क्या होगा, वो कैंडल जो है ना, वो गैस क्या करेगी, उस कैंडल को बुझा देगी। क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबस्शन के लिए यूज नहीं होती। क्या हम लोग हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में कंबस्ट करते? नहीं। तो हाइड्रोजन गैस ऐसी गैस है, बड़ी बुरी गैस है। वो क्या करेगी, अपने पास आसपास कोई जल रहा है ना, तो उसको क्या करेगी, वो बुझा देगी। ठीक है, तो ये होगा हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन के वो हाइड्रोजन गैस ये करके हम लोगों को पता चल जाएगा। अभी देखेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ उनका रिएक्शन कैसे होगा, किसका, एसिड और बेसिस का। तो अब एसिड बेसिस रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट देखेंगे, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ उसका रिएक्शन कैसे होगा। अब मेटल कार्बोनेट ले लेंगे, Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, प्लस HCl है एक एसिड। अगर ये रिएक्ट किए तो क्या फॉर्म होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा। एक सॉल्ट फॉर्म हुआ, और सॉल्ट के साथ साथ क्या फॉर्म हुआ, H2O, और एक चीज क्या फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड या बेस रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एसिड का देखे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, लेकिन बेस भी ऐसे ही रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, बेस का भी देखेंगे। अभी तो ये एसिड का हो गया, नेक्स्ट वी शैल सी अबाउट द बेस ऑल्सो। अब ले लो मेटल बाइकार्बोनेट HCO3, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब भी वो रिएक्ट करेगा, एग्जाम्पल ले लेंगे NaHCO3 प्लस एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेटल जब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तभी भी वो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और जब वो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तभी भी वो फॉर्म क्या करेगा, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें वो फॉर्म करेगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का कैसे डिटेक्शन करें, कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्शन करने के लिए क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वाटर रहता है ना, उसमें है ना हम लोगों को पास करना है। अगर हम लोग इसको पास किए तो ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की। लाइम वाटर की क्या होता है, पहले तो ये कलरलेस होता है। ओके, जब ये कलरलेस वाटर टर्न हो जाएगा मिल्की, मतलब थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा, तो तब हमें पता चलेगा कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन क्यों फॉर्म होगा, ये मिल्की कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पास करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में। रिएक्शन देखेंगे कैसे होगा। CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्म होगा? CaCO3 प्लस H2O, ये फॉर्म होगा। ओके, सो दिस विल बी द रिएक्शन। अगर हम लोग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देते गए, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया, फिर भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करते गए तो क्या फॉर्म होगा? वो क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, तो ये क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वाटर सॉल्युबल, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वो जो मिल्की कलर है, वो मिल्की जो आ गया था ना हम लोगों को, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है जो फॉर्म हुआ है वो है सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, अभी है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? इसमें क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन में क्या हुआ है? एसिड प्लस बेस ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा और बेस अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। जब दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी लूज कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल बन जाएंगे। तो न्यूट्रल बन के वो क्या रिजल्ट करेंगे? क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा एक सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा? एसिड प्लस बेस रिएक्ट होंगे और फॉर्म सॉल्ट होगा एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो दिस मच इज अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। आज की क्लास में बस इतना ही काफ़ी है। फिर आगे हम लोग देखेंगे मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बारे में, कि मेटल एसिड कैसे मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और एसिड बेसिस कैसे मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये सब हम लोग पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट